दोस्तों, अगर आप आईटीआई करने के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो फिर आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। या फिर अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर आईटीआई करने के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें एक परमानेंट जॉब मिले, तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्विक सहायता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत में बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे सुजुकी, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा, लावा, जेसीबी और भी बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं जो आईटीआई फ्रेशर विद्यार्थियों के लिए जॉब वैकेंसीज लेकर आती रहती हैं। और इनमें से कुछ प्राइवेट कंपनियां आईटीआई फ्रेशर विद्यार्थियों को एक अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये कंपनियां आईटीआई फ्रेशर स्टूडेंट को परमानेंट जॉब नहीं देती हैं, यानी कुछ सीमित समय जैसे 7 महीने या 1 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए ही जॉब पे रखती है और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देकर जॉब से निकाल देती है। और लगभग यही तरीका सारी कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि अगर आप आईटीआई करने के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वह कंपनी आपको आपके आईटीआई ट्रेड से संबंधित काम ना करवा के अपना काम करवाती है जो आपके आईटीआई ट्रेड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। और दोस्तों, यदि आप वहां पे काम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको वहां पर कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिलता है जो आपके स्किल को और डेवलप कर पाए। यानी अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है और आपसे वहां पर कुछ ऐसा काम कराया गया है जो आपके ट्रेड से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको उस कंपनी में काम करने का या फिर उस कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है और आप आईटीआई के तुरंत बाद पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे हिसाब से वहां पे काम करना चाहिए जहां पर आपको आपके ट्रेड से संबंधित काम कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पे आप यदि काम करते हैं तो फिर आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका स्किल डेवलप होगा। क्योंकि जब तक आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको काम करने के साथ साथ अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नॉलेज जैसी चीजों पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के समय में ये चीजें आईटीआई के साथ साथ बहुत जरूरी है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन अगर आपको आईटीआई के बाद आईटी पढ़ाई नहीं करनी है और आप आईटीआई के बाद ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको आईटीआई के बाद प्राइवेट जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको आईटीआई के तुरंत बाद अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उस दौरान आपको आपके ट्रेड से संबंधित काम सिखाया जाता है जिससे आपका स्किल और डेवलप होता है और वहाँ पे आपको अपने काम को प्रैक्टिकली करने का मौका भी मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात और बता दूं कि आपको कभी भी प्राइवेट कंपनियों से अप्रेंटिसशिप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि प्राइवेट कंपनियां केवल अपना ही काम करवाती है और आपको आपके ट्रेड से संबंधित कभी काम देंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको प्राइवेट कंपनियों से भी अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए। और आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना ही है तो आपको गवर्नमेंट कंपनियां जैसे रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, वहीं से आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्राइवेट कंपनियों के पीछे ना भागें, या आपके आईटीआई के तुरंत बाद का ऑप्शन सही नहीं है, आप इसको अपना लास्ट ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हैं। बाकी और भी रास्ते हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो आप वहीं पे काम करें जहाँ पे आपको आपके ट्रेड से संबंधित काम करने का मौका मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।